भारत में कोरोना के 3,32,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं। ये एक दिन में किसी भी मुल्क में आए केसेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कई स्टेट के अस्पतालों में ऑक्सीजन 2 से 4 घंटे की भी नहीं बची है। एक दिन में 2,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। पूरे भारत में हफ्तों से लोग ऑक्सीजन, बेड, एम्बुलेंस, दवाई की कमी के चलते मर रहे हैं। हर शहर से लगातार खबरें आ रही हैं कि लोग अस्पताल और ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं। देश में हाहाकार है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली के अस्पतालों तक में ऑक्सीजन की कमी है। कई अस्पतालों में सिर्फ कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन बची है। ये मामला हाई कोर्ट्स में भी पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई रोके जाने पर आपराधिक कार्रवाई करी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को इनसेंसिटिव यानी संवेदनहीन बताया और कहा कि लगता है कि सरकार को इंसानों की जिंदगियों की कद्र ही नहीं है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पिल्लई की डिवीजन बेंच ने ऑक्सीजन को लेकर कहा कि एक नेशनल इमरजेंसी है। भीख मांगे, उधार लें या चोरी करें, लेकिन उसका इंतजाम करें। पर ऐसे माहौल में भी देश के होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान है। सोचिए, जिन्हें अपने देश की जिम्मेदारी आपने सौंपी है, वो ऐसे वक्त में गायब हैं जब ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड ना मिलने के चलते रोजाना 2-2.5 हजार लोग मर रहे हैं। तब ये रोजाना रैलियां और रोड शो करके मुस्कुरा रहे हैं। हजारों लोगों की मौत पर सियासत ऐसे ही मुस्कुराती है। सियासत का यही कैरेक्टर है। आप जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मांग रहे हैं, वो जीतने के लिए आपसे वोट मांग रहे हैं। आपका जिंदा रहना जरूरी नहीं है, उनका जीत जाना जरूरी है। देश को हराकर उनका जीतना जरूरी है, यही उनकी सियासत है। ऐसे सियासत से आपको डरना चाहिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, सोसाइटी और मुल्क के लिए। आपको मौत से ज्यादा इस सियासत से डरना चाहिए। आपको बता दूं, 2 दिन पहले किसी जर्नलिस्ट ने होम मिनिस्टर अमित शाह से पूछा था कि आप ऐसे वक्त पर रैलियां क्यों कर रहे हैं, जबकि दूसरी पार्टियों ने इस तरह की रैलियां कैंसिल कर दी हैं। तो अमित शाह का जवाब था, इलेक्शन कैंपेन करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी संवैधानिक अधिकार है। चलिए मान लेते हैं कि यह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन देश का होम मिनिस्टर होने के नाते आपकी ड्यूटी पहले देश की तरफ है। सोचिए, ऐसे महामारी के वक्त देश के होम मिनिस्टर की प्रायोरिटी किसी स्टेट की कुछ विधानसभा सीटें जीतना है, तो हमें होम मिनिस्टर साहब की समझ पर अफसोस नहीं होता है। हमें उस 38% जनता की समझ पर अफसोस होता है जिन्होंने इन्हें इस गद्दी पर बैठाने के लायक समझा। वैसे देश की 38% जनता ऐसे ही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री डिजर्व करती है, पर अफसोस की बात है कि बची हुई 62% जनता को भी 38% जनता की तरफ से किए गए उस गुनाह की सजा भोगनी पड़ रही है। हर दिन हजारों मौतों के इस हाहाकार के बीच हिंदुओं का उद्धार करने को उतावली सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल में रैली और रोड शो में बिजी हैं। वैसे मोदी सरकार को पूरे 1 साल का वक्त मिला था मेडिकल सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन आज भी पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ना अस्पताल में ऑक्सीजन है और ना ही वेंटिलेटर। सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। महामारी भारत में जनवरी 2020 में आ गई थी। पिछले लॉकडाउन के दौरान ही पता चल गया था कि इसके लिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जरूरी होंगे। आज देश के सभी बड़े शहरों में सभी जरूरी चीजों की कमी है। 1 साल में आपने भाषण देने, विधायक खरीदने और दाढ़ी बढ़ाने के अलावा क्या काम किया? जो पीएम केयर फंड बनाया गया था, वो जनता के केयर के लिए था या प्रधानमंत्री ने अपना चुनावी केयर करने के लिए बनाया था? वो फंड कहां गया? ऑपोजिशन की मांग पर भी उसका ऑडिट क्यों नहीं होने दिया गया? तो दोस्तों, आपको पीएम केयर फंड के नाम पर किए गए पूरे तमाशे की कहानी सुनाती हूं। 19 मई 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम केयर फंड में पहले 3 महीने में कुल 10,600 करोड़ रुपए जमा हुए थे। 13 मई 2020 को मोदी सरकार ने इसमें से 3,100 करोड़ रुपए कोविड कैंपेन के तहत जारी किए, जिसमें 2,000 करोड़ भारत में बने 50,000 वेंटिलेटर लेने के लिए थे और 1,000 करोड़ प्रवासी मजदूरों पर खर्च होने थे, ताकि वो बिना परेशानी अपने अपने घर पहुंच जाएं।
100 करोड़ वैक्सीन बनाने के लिए लगने थे। अब इन 3 मुद्दों पर क्या हुआ ये जान लीजिए। मार्च 2020 में नोएडा की अगवा नाम की एक कंपनी को 10,000 वेंटिलेटर बनाने का ठेका दिया गया। कंपनी के पास इससे पहले हाई एंड वेंटिलेटर बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी 166 करोड़ का ठेका और 20 करोड़ एडवांस दे दिए गए। 16 मई को पहले क्लिनिकल ट्रायल में वेंटिलेटर फेल हो गया और 1 जून 2020 को दूसरा क्लिनिकल ट्रायल में भी फेल हो गया। अगवा के अलावा 2 और कंपनियों को भी ठेका मिला था। पहली थी आंध्र सरकार की कंपनी AMTZ, दूसरी गुजरात की निजी कंपनी ज्योति CNC। दोनों के पास हाई एंड वेंटिलेटर बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ज्योति CNC को 5,000 वेंटिलेटर बनाने का ठेका 121 करोड़ में और AMTZ को 13,500 वेंटिलेटर बनाने का ठेका 500 करोड़ में मिल गया। अगस्त 2020 में एक RTI के जवाब में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि इन दोनों कंपनियों के वेंटिलेटर क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गए हैं। इसके बाद इस सरकारी कंपनी HLL के मार्फत 13,500 वेंटिलेटर के ठेके को घटाकर सिर्फ 10,000 कर दिया गया। नया ठेका मिला चेन्नई की कंपनी ट्रिविट्रॉन को। 3,000 एडवांस और 7,000 बेसिक वेंटिलेटर के लिए ट्रिविट्रॉन को 373 करोड़ रुपए देने की बात तय हुई। ट्रिविट्रॉन ने वेंटिलेटर बनाए, लेकिन AMTZ और HLL के बीच टेंडर वापस लेने को लेकर बात उलझ गई। इस पचड़े में ट्रिविट्रॉन को डिस्पैच ऑर्डर ही नहीं मिला। ऐसे में एक भी वेंटिलेटर सप्लाई नहीं हुआ। PM केयर का दूसरा मकसद था प्रवासी मजदूरों की मदद करना। कहा गया था कि श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन का किराया PM केयर फंड भरेगा। इसके अलावा राज्यों को भी PS दिया जाना था ताकि वो प्रवासी मजदूरों के आइसोलेशन का कायदे से इंतजाम कर पाएं। कुल 1,000 करोड़ खर्च करने की बात कही गई थी, लेकिन चीफ लेबर कमिश्नर ने एक RTI के जवाब में कहा कि उन्हें नहीं मालूम है कि ऐसी कोई रकम प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए जारी हुई है। 4 मई 2020 को रेल मंत्रालय ने साफ किया कि वो प्रवासी मजदूरों के टिकट पर 85% की छूट दे रही है, बाकी का 15% राज्यों को भुगतना होगा। इसके अलावा रेल मंत्रालय ने 151 करोड़ रुपए PM केयर फंड में जमा भी करवाए। अब सवाल यह है कि प्रवासी मजदूरों के लिए अलॉटेड 1,000 करोड़ गए कहां? दूसरा वेंटिलेटर बनाने के लिए ठेके किस बेस पर दिए गए? कुल कितने वेंटिलेटर सप्लाई हुए? उसमें से कितने काम आ रहे हैं? लेकिन आपको इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि PM केयर फंड ना तो RTI के दायरे में आता है और ना ही CAG इसका ऑडिट कर सकता है। अब सरकार की दूसरी लापरवाही पर भी नजर डाल लेते हैं। महामारी के बीच जब यह शक था कि दूसरी लहर आएगी, तो सरकार ने 2020-2021 में 9,294 मेट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट होने दी। इसके पहले के साल में जब महामारी नहीं थी तब 4,502 मेट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करी गई थी। महामारी में दुगना ऑक्सीजन एक्सपोर्ट का आइडिया किस बेवकूफ का था? और अब जब 3 हफ्ते में हजारों लोग मर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि 50,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन इंपोर्ट करी जाएगी। मतलब प्यासा पानी के बिना मर रहा है और सरकार अब कुआं खोदने की तैयारी कर रही है। एक और बात याद दिला दूं, मार्च 2020 में जब सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित किया था, तभी ऐलान किया गया था कि देश भर के सरकारी अस्पतालों में 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं जो सीधे वेंटिलेटर तक ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। आज 1 साल बाद सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्लांट लगाने और प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। फिर वो 162 प्लांट कहां है? मोदी सरकार की ताली थाली और दिया बाती का सारा तमाशा दुनिया देख चुकी है। इतनी तबाही के बाद भी साहब युवा कमेटी बनाए, बच्चे आगे आए जैसा तमाशा कर रहे हैं। क्या मौजूदा सरकार के लिए हजारों लोगों की बर्बादी भी एक इवेंट है?
इसलिए कह रही हूं, सवाल पूछिए कि देश की जनता ने महामारी से निपटने के लिए जो पैसा दिया था वो कहां गया? पीएम केयर का पैसा कहां गया? अगर यह पैसा लोगों की जान बचाने में खर्च नहीं होना था तो कोरोना के नाम पर वसूली क्यों करी गई थी? क्या पीएम केयर फंड खुलेआम लूट के लिए लॉन्च करी गई स्कीम थी? क्या कोई बता सकता है कि 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज और हजारों करोड़ का पीएम केयर फंड कहां गया? शमशान के बाहर लाशों की कतारें देखो। जो लोग ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और वेंटिलेटर से बचाए जा सकते थे, उन्हें जलाने के लिए इस वक्त लकड़ी तक मुहैया नहीं है। तुम जागे नहीं हो, हिंदुओं को जगाने के नाम पर तुम मुर्दा बना दिए गए हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरती जहर भरा है। तुम अपने पेट की रोटी मांगना तो दूर, अपने लिए 2 गज जमीन मांगना भूल गए हो। तुम जागे नहीं हो, तुम दरअसल मुर्दा हो चुके हो। और एक कौम के मुर्दा हो जाने से बुरा कोई और दूसरा नुकसान मुल्क के लिए हो ही नहीं सकता। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।